नमस्कार, उड़ान एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राव। आज की वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र नंबर 3 और उसमें भी भाग 1 का विश्लेषण, जो कि इतिहास है। यहां पर देखिएगा 2018 में ही जो सिलेबस है उसके पैटर्न में बदलाव हुआ था और साथ ही उसके अंकों के वितरण में भी बदलाव हुआ था। बात करें इनके सिलेबस में तो पहले जहां प्राचीन भारत में आपको प्रागैतिहासिक काल नहीं पूछा जाता था, गुप्तोत्तर काल नहीं होता था और राजपूत काल नहीं होता था, ये अब पूछा जा रहा है। जैसे कि ये इस नाम से दिया होगा मध्य भारत का इतिहास। तो ये देखिएगा पहले सिलेबस में मेंशन नहीं था, अब मेंशन हो गया है, मतलब यहां से भी प्रश्न आने लगेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। मध्य भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का उल्लेख नहीं मिलता था, लेकिन अब इसे भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही देखिएगा आधुनिक भारत में एक नया टॉपिक जुड़ा है, दलित सुधार आंदोलन। बीते वर्ष इससे प्रश्न भी आ चुका है 8 नंबर में भीमराव अंबेडकर जी को लेकर। अब देखिएगा अंकों की वितरण पर अगर हम बात करें या चर्चा करें तो यहाँ पर 2 अंक के 8 प्रश्न दिखाई देते हैं, जहां आपको 30 शब्दों में लिखना होगा अपना उत्तर। वहीं 4 अंक के लिए 5 प्रश्न होंगे और 8 अंक के 3 प्रश्न होंगे, जिसकी शब्द सीमा होगी 100 शब्द। और उसके बाद 15 अंक के 2 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको कोई एक ही क्या करना होगा, हल करना होगा, और वो होगा 175 शब्द का। साथ ही देखिएगा अंकों में किस प्रकार बदलाव हुआ है। अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आपको कुल 16 अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर अधिकतम होगा आपका 20 अंक, इस वाले सेक्शन में मिलेगा आपको 24 अंक और ये होगा आपका 15 अंक। तो आप देखते हैं कुल मिलाकर हो गए 75 अंक के आपको प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो 2018 के मुख्य परीक्षा में हमारे विद्यार्थी ने इसी परीक्षा में इस 75 अंक में 58.5 अंक अर्जित किए हैं, जिसका पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं। बात करते हैं उस पेपर की और आपको बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने उत्तर लेखन में अधिकतम अंक अर्जित किए हैं। वही चीज आपको देखना है और उसको फॉलो करते हुए चलना है। यहां देखिएगा प्रश्न लिखा है 2 अंक का, लोथल का महत्व बताइए। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जो आपको प्रश्न पूछा गया है लोथल किस लिए जाना जाता है, तो आपको देखना है गोदीबाड़ा था, बंदरगाह था। फिर उसके बाद देख सकते हैं वहां पर नदी कौन सी थी, व्यापार के लिए वहां पर कैसे साक्ष्य मिले, उस चीज को आपको यहाँ पर बताना था। और आप ध्यान से देखें तो आपको मिलते हैं कुल 4 लाइन मिलते हैं, मतलब कुल मिलाकर आपको केवल क्या लिखना है, तथ्य लिखने हैं। अगर आपने पॉइंट में भी अगर 4 तथ्य लिख दिए, जैसे कि दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म में 2 अंतर और 2 समानता, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज 2 समानता और 2 अंतर लिखे हुए हैं। यहाँ पर कुल अंक देखिएगा 2 अंक मिले हुए हैं। और उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ है वरुण देवता का महत्व बताइए। तो वरुण देवता को महत्व बताने की प्रयास किया गया और यहाँ पर भी आपको कुल कितने अंक मिले हैं, 2 अंक। मतलब जैसा पूछा जा रहा है अगर आपने वैसा ही लिखा है तो आपको पूरे में पूरे अंक अर्जित होंगे। देखिएगा जो यहाँ पर पूछा गया था तुर्काने चहलगामी, तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा 4 लाइन मिले। जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा 4 लाइन पूरा भर दें, आप अगर 4 बिंदु में भी आप अपना काम खत्म कर दें। जैसे कि आपको पता होगा तुर्काने चहलगामी इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी और इसे समाप्त किसने किया था, बलबन ने। ये क्यों किया गया था, तुर्काने चहलगामी की जरूरत पड़ने पर ये सरदारों से हेल्प ले सके, इसलिए। अगर आप इतना ही लिख दे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिएगा एक मिला था कि फ्रांसीसियों की असफलता के कारण केवल 4 पॉइंट पूछा गया था और 4 पॉइंट में अगर आप आंसर दे देंगे तो आपका जो उत्तर होगा वो पूरे पूरे उसमें क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। देखिएगा यहां भी आपको कितने अंक मिले हैं, 2 अंक मिले हैं। लेकिन अगर आपने जो प्रश्न पूछा उससे इतर अगर आपने आंसर दिया तो हो सकता है आपको उतने अंक ना मिले। तो यहां पर आपको ध्यान देना है 2 अंक के लिए आपको 4 जो लाइन मिलने वाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको कहां पर ध्यान देना है, तथ्यों पर। तथ्य आधारित आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। यहां पर जरूरी नहीं कि आप क्या करें, लेखन शैली के आधार पर या पैराग्राफ में लिखें। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आप तथ्यों पर आधारित ही यहां पर प्रश्न लिखे। अगर ये पॉइंट में लिखेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां पर भी देखिएगा तथ्य के आधार पर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज नंबर मिले हुए हैं, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, आपको नंबर मिल सके। तो ये इतना आपको ध्यान देना है। जैसे एक प्रश्न और पूछा गया था चिश्ती संप्रदाय के 4 संतों के नाम, तो यहाँ 4 संतों के नाम लिखे हुए हैं और आप देखते हैं यहाँ पर क्या, ये पूरे 2 अंक मिले हुए हैं। फिर उसके बाद मराठा अभ्युदय के 4 कारण, तो इसमें भी 2 नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं 4 अंकों की प्रश्नों के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 लाइन आपको मिलेंगे और कितने शब्दों में लिखना होगा, 60 शब्दों में लिखना होगा। तो यहां पर आपको तथ्य तो याद रखना ही है, साथ में आपको क्या करना है, उसे पैराग्राफ या कहें आपके लेखन शैली के अनुसार। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि पैटर्न में बदलाव के बाद
और सिलेबस में वृद्धि के बाद आप यहां पर देखते हैं कि शब्द सीमा थोड़ी सी लिमिटेड है, थोड़ी सी कम है, जिसमें हम अपने को क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा उत्तर लेखन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों के प्रश्नों के लिए मैंने कहा आपसे तथ्यों पर ध्यान देना है और थोड़ा सा लेखन शैली। अब यहां पर भी देखिएगा वाणिज्यीकरण, तो आपको परिभाषा बताना है वाणिज्यीकरण का, इसके 4 अगर आप दुष्प्रभाव बता दें कॉमा करके या पॉइंट वाइज तो भी आपके लिए सफिशिएंट है और यहां पर आपको अधिकतम अंक मिलेंगे। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करने के 4 कारण। तो देखिएगा, अगर आपको देखिए यहां पर 4 कारण लिखा है तो 4 कारण आप पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। तो यहां भी देखिए 4 अंक में 3.5 नंबर मिले हुए हैं। मतलब समझिएगा कि आप अगर यहां पर तथ्य आधारित प्रश्न जो है ये, अगर आप इस पर पॉइंट वाइज अपने उत्तर लिख दे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है आपको कैसे प्रश्नों को लिखना है। तो यहां पर भी देखिएगा रिंग फेस की नीति का वर्णन करें तो रिंग फेस नीति क्या थी, इससे क्या लाभ हो, अगर इतना आप लिख दे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल गए थे। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप याद रखिएगा, आपको 4 नंबर में अगर 3 और 3.5 मिल रहे तो आपको अधिकतम अंक मिल रहे हैं। तो इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे स्टूडेंट को कितना मिला है, तो 3 अंक अर्जित हुए हैं इस प्रश्न के लिए। तो 3 अंक और 3.5 अंक मिलना बहुत ही ज्यादा नंबर कहलाएगा इन परिस्थितियों में, क्योंकि पूरा मार्क्स नहीं मिलते। फिर बात करते हैं हम 8 अंकों के प्रश्नों की, जहां पर शब्द सीमा होती है 100। एक प्रश्न लिखा हुआ था, प्रश्न था शिवाजी के अष्टप्रधान में उनके पद नाम और उनका कर्तव्य या दायित्व का उल्लेख करें। यहां पर सीधा लिखना ही प्रारंभ करना है आपको, क्योंकि जो लिखा है आपको डायरेक्ट लिखा है, पद नाम लिखना है और दायित्व का उल्लेख करना है। आपको ये नहीं बताना है कि शिवाजी ने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कब लिखना है, जब वो 15 नंबर में हो। क्योंकि देखिएगा जो मंत्री पद है वो कितने हैं, 8 ही हैं, और आपके पास जो शब्द सीमा है वो बहुत कम है। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपको 5 लाइन दिखाई दे रहे हैं, ठीक, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 और 7 मतलब मैक्सिमम आपको 12 लाइन मिल रहे हैं 8 नंबर के लिए। तो आप ज्यादा लिख ही नहीं सकते। तो यहां पर भी देखिएगा जितने उन्होंने लिखे थे उसमें उनको पूरे नंबर मिले। मतलब आपको टॉपिक से हटकर अलग से नहीं लिखना है, जैसा बोला जा रहा है प्रश्न में, प्रश्न की मांग क्या है उस पर आपको ध्यान देना है। पद नाम बताना है और क्या बताना है, उनका दायित्व। तो देखिएगा 8 में से 8 नंबर उनको प्राप्त हुए हैं। अगर ये 7 नंबर भी होता तो भी बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन यहां चेकर ने उनको 8 में से 8 दिया। और याद रखिएगा मुख्य परीक्षा की पेपर 3 बार चेक होती है। अगर किसी चेकर को इसको कम करना होता तो वो कम कर सकता था, लेकिन उनको लगा कि इनका उत्तर पूर्ण है तो उन्होंने उतना ही नंबर बरकरार रखा। अब बढ़ते हैं इसी प्रश्न पत्र के खंड 5 की ओर, जहां पर आपको 15 अंक के प्रश्न मिलेंगे। यहां पर 2 प्रश्न था, एक था अलीगढ़ आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और दूसरा था समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख कीजिए। दोनों क्वेश्चन जो था 15-15 अंक में मिले थे। मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पर शब्द सीमा है 175, लेकिन आप देखिएगा हमें स्पेस कितना प्रोवाइड कराया गया होगा। यहां पर आपको 1 लाइन दिखाई दे रहा है और उसके बाद देखते हैं अगला पेज हमारे लिए है। अगले पेज में आपको मिलते हैं 15 लाइन। मतलब आप समझिएगा कुल मिलाकर आपको कितने लाइन मिल रहे हैं, 16 लाइन। इससे पहले वाले पेज में आपको 1 लाइन मिला और इस वाले पेज में कितना, 15 लाइन। तो मैक्सिमम आपको कितने लाइन मिल रहे हैं, 16 से 17 लाइन आपको मिल रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। मतलब 15 नंबर का लिखना है तो केवल आपको 17 लाइन ही लिखना है। मतलब आपको इसमें अपना पूरा लेखन शैली का निचोड़ यहां पर लिखना है। आपको तथ्य को भी ध्यान देना है कि उन्होंने 5 चरण में अभियान किया, अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करूं। फिर उसके बाद देखते हैं उन्होंने किस किस स्थिति में कहां कहां कब कब अभियान किए हैं, उसका उल्लेख कहां मिलता है। दक्षिण भारत के लिए उन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। एक इतिहासकार है विंसेंट ऑथर स्मिथ, उन्होंने अपनी बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्हें क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। इन्हीं अभियानों से प्रभावित होकर ये सभी बातों का आपको उल्लेख करना है अपनी लेखन शैली में, और यही बात आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं तथ्यों को मिलाकर आपका शब्द सीमा में रहते हुए आपका उत्तर लेखन करना है। तो देखिएगा यहां पर मैक्सिमम आपको 17 लाइन मिल रहे हैं। तो आप अगर ध्यान दें, अगर हम निष्कर्ष की ओर चले तो आपको कहां पर ध्यान देना है 2 अंकों के लिए, तथ्य आधारित प्रश्न पर। यहां पर केवल और केवल तथ्य है, यहां पर आपको आंसर राइटिंग उतना नहीं करना है। आपको जिन बिंदुओं पर प्रश्न पूछा गया उन बिंदुओं पर आप उसका उत्तर दे दें। यहां पर 4 अंकों के लिए आपको मैंने बताया कि 7 लाइन मिले थे। देखिएगा यहां पर लाइन ज्यादा है, लेकिन ये मत समझिएगा कि इसमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। जितनी उत्तर की मांग है आप उतना लिख देते हैं तो बहुत है।
और यहां पर भी याद रखिएगा आपको तथ्य और थोड़ा बहुत जो तथ्य है उनको आपको क्या करना है, हो सकता है परिभाषा, जैसे रिंग फेस की नीति पूछी गई थी तो रिंग फेस की नीति क्या है आपको वो बताना होगा। तो वो देखिएगा थोड़ा सा क्या करना है, लेखन भी करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखते हैं तथ्य तो है ही और साथ में आपको क्या देखना है, लेखन। फिर उसके बाद देखते हैं जो 8 अंक के प्रश्न है उस पर आपको कितने मिले थे, 12 लाइन मिले थे। फिर देखिएगा तो यहां पर भी क्या थे, तथ्य आधारित प्रश्न थे। फिर उसके बाद क्या था, आपको उन्हीं तथ्यों का लेखन शैली में प्रयोग करना है। आप हो सके तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, पूरे के पूरे 12 लाइन आप थोड़ा सा डेफिनेशन बता दीजिए, फिर उसके लाभ या हानि जो भी पूछा गया था वो बता दें। फिर उसके बाद जो 15 नंबर का प्रश्न है वो तथ्य भी होने चाहिए और आपको जो लेखन शैली है, जो आंसर फॉर्मेटिंग है, उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आपको मैक्सिमम 17 लाइन मिलते हैं, मतलब केवल एक पेज लिखना होगा, ये मान के चलिएगा। एक पेज में आपको 15 नंबर का लिखना होगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि आपकी शब्द सीमा के अंदर रहते हुए आपको अपना उत्तर लिखना है। हमारे विद्यार्थी ने शब्द सीमा में रहकर सर्वोत्तम आंसर लिखा और उसमें उनको 12 अंक अर्जित हुए। तो देखिएगा 15 अंक के प्रश्न में 12 अंक मिलना बहुत ही अच्छा अंक माना जाएगा। तो आप यहां पर ध्यान दें कि 2 अंक में आपको तथ्य, 4 अंक में भी तथ्यों पर ध्यान देना है, 8 अंक में देखें तो आपको क्या तथ्य और लेखन शैली पर भी कि मांग क्या है उत्तर की, और उसके बाद 15 अंक में आपको 17 लाइन लिखना है। तो यहां भी आपको तथ्य और साथ में क्या करना है, उसको लेखन में बदलना आना चाहिए। तो देखिएगा इतना ही इसमें परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण था। तो इस प्रश्न पत्र में जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उन पर चर्चा कर ली है। तो प्रश्न पत्र पर आधारित यह वीडियो विश्लेषण यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो विश्लेषण में, तब तक के लिए धन्यवाद।